Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. So in this video we are going to talk about जो फाइनल T20 मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में. एंड संडे को ये मैच है. वैसे संडे जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा लकी नहीं है. जो भी संडे को मैचेस होते हैं उसमें हमारी हालत थोड़ी टाइट ही रहती है. बट नेवरदलेस सीरीज तो हम जीत चुके हैं. ट्रॉफी हमारे से कोई छीन नहीं सकता. तो भाई कोई भी कुछ भी तिकड़म लगा के बाय हुक और बाय क्रुक हमने सीरीज अपने नाम कर ली है. एंड तो भाई दैट इज वन थिंग, वो सिक्योर है, उसमें कोई डर नहीं है. एंड देन बैकलैश जो है जीजी का बैकलैश, सूर्या का बैकलैश जो है वो नहीं आएगा. ये चीज की अश्योरिटी हो गई है बिकॉज ऑब्वियसली सीरीज जीतना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने लास्ट मैच में अचीव कर लिया है. सो एनीवे फाइनल मैच है, वानखेड़े में है. एंड देन उसके बाद ओडीआई मैचेस शुरू हो जाएंगे 6 Feb से. तो भाई T20Is आज जो हम लास्ट इंजॉय करने वाले हैं. एंड यू नो इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग मैच बिकॉज अभी कुछ पिछले 1-2 मैचेस से इंग्लैंड हैज बीन गिविंग क्वाइट अ फाइट टू इंडिया. जो इनके सारे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स थे वो फॉर्म में आ रहे हैं. फिल सॉल्ट अच्छा खेल गए. एंड देन यू नो बेन डकेट अच्छा खेल रहे हैं. हैरी ब्रूक ने 50 बना ली है अपने पिछले मैच में. तो भाई इंग्लैंड इज कमिंग बैक टू फॉर्म. एंड उनके प्लेयर्स लेट इन द डे उनको जाग आई है कि भाई यहाँ हम क्रिकेट खेलने आए हैं, सिर्फ वेदर की और स्मॉग की बातें नहीं करने आए हैं और एकदम घूमने फिरने नहीं आए हैं. वी हैव कम हियर टू प्ले क्रिकेट. तो उनको जाग आई है, लेट आई है. बट कुछ मैचेस से जो है वो काफी ज्यादा अच्छा कंपटीशन ये हमें दे रहे हैं. और हमारी तरफ से थोड़े फेलियर्स ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज सैमसन अभी तक एक भी मैच में नहीं चले, सूर्य कुमार यादव एक भी मैच में नहीं चले. एंड देन तिलक वर्मा जब से उन्होंने वो स्पेक्टेकुलर इनिंग्स खेली है उसके बाद से वो फेल हो रहे हैं. अभिषेक शर्मा इज गेटिंग स्टार्ट्स बट ही इज नॉट एबल टू गो द लॉन्ग वे. एक 50+ का स्कोर आया था लेकिन उसके बाद बस स्टार्ट्स मिल रहे हैं, आउट हो रहे हैं. तो ये इश्यूज आ रहे हैं. एंड देन ऑब्वियसली शामी अपनी रिदम पकड़ नहीं पा रहे हैं. लेकिन पिछले मैच में शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है दैट गिव्स अस होप दैट हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो चीजें संभाल सकता है अगर अपर ऑर्डर में जो है कोलैप्स आ जाए जैसे पिछले मैच में आ गया था. इंडिया वाज रिड्यूस टू 12 for 3. एंड जो वो महमूद साहब थे उनका वीजा तो वैसे लेट आया था लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा एक ही ओवर में 3 विकेट्स आके इंडिया को एकदम बैकफुट पे कर दिया. लेकिन इंडिया डिड नॉट लूज होप, दे डिड नॉट लूज हार्ट. दे वेंट ऑन अटैकिंग. रिंकू सिंह ने अटैकिंग खेला एंड अभिषेक ने अटैकिंग खेला. एंड देन शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या तो रियली अटैक्ड. सो एनीवे मैच बहुत अच्छा था. 181 इंडिया किसी तरह बनाए एंड दे डिफेंडेड दैट स्कोर. आज देखेंगे भाई मुंबई का वैसे स्टेडियम तो थोड़ा छोटा है एंड बहुत सारे रन्स पड़ते हैं, बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी है, पिच भी मोस्टली बैटिंग वाली फ्रेंडली ही मिलती है. तो मुझे लग रहा है कि आज जो है काफी ज्यादा रन्स बनने वाले. एंड देन सूर्य कुमार यादव का तो ये मुंबई इंडियंस का ग्राउंड है भाई. तो सूर्य कुमार यादव जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस दे दीजिए बस. बहुत ज्यादा मुझे तो यार इस चैनल पे जब मैं लाइव शोज करती हूँ तो मुझे एक्यूजेशन मिलती है कि भाई आप सूर्य कुमार यादव को बहुत ज्यादा बैक करते हैं, उसकी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं. जैसे आप विराट कोहली के लिए बायस्ड है वैसे आप सूर्य के लिए बायस्ड है. तो भाई ऐसे मत करिए सूर्य कुमार यादव जी, मेरी बेइज्जती मत करवाइए बार बार. आपको बैकिंग में देती हूँ तो बिकॉज यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर फॉर टीम इंडिया एंड यू हैव टू प्रूव एटलीस्ट एक मैच में तो प्रूव करें. एंड अगर संजू सैमसन को आज दोबारा से 5th मैच में चांस मिलता है और अगर वो आज भी फेल करते हैं देन आई एम सॉरी टू से देयर इज रियली नो प्लेस फॉर संजू सैमसन in this team. Jaiswal and Gill will come back and Sanju Samson will immediately get out of this team. No justice, no injustice for Sanju Samson anymore. So anyway, पिछले मैच में सबको पता है एक कंट्रोवर्सी हुई थी. हर्षित राणा जो एक एक्चुअली कंकशन सबके लिए आए थे लेकिन वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा रूल मैनिपुलेट जो इंडिया ने कर लिया था गौतम गंभीर ने, वो एक्चुअली एक इम्पैक्ट प्लेयर बन गए थे. सो मैंने इस चीज पे काफी स्टडी की है एंड मेरे स्टडी का नतीजा ये निकला है दैट रूल के हिसाब से चीजें हुई हैं. ये काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि मैंने चिल्ला के लाइव सेशन में ये बोला था कि ये गलत है, इंडिया ने गलत किया था एंड ऐसा एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए था. बट बाद में जाके जब मैंने रूल्स वगैरह स्टडी किए तो भाई रूल्स ये कह रहे हैं दैट जब कंकशन होता है उसके बाद प्लेयर का जो टीम में उसके बाद का जो रोल रहता है उसको आप रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे शिवम दुबे मार रहे थे एंड एज अ बैटर हिज रोल हैड फिनिश्ड जब उनको कंकशन हुआ था एंड जब वो सब हुए थे तो उनका अब रोल जो टीम में था वो एक फास्ट बॉलर का रोल था. सो
ओवरऑल प्लेयर का रोल नहीं देखा जाता, जो रोल रिमेनिंग रह गया है मैच में जब कंकशन हुआ है उस रोल को प्राइमरी माना जाता है एंड उस रोल का सब किया जाता है। स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं है, फेयर नहीं है, ये सब कुछ मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन रूल्स के अंदर है। तो बेसिकली आईसीसी को ये चीज जो है रोल चेंज करना पड़ेगा कि ओवरऑल जो प्लेयर की डेजिग्नेशन होती है, अगर वो ऑलराउंडर है तो वो ऑलराउंडर से रिप्लेस किया जाएगा, अगर वो फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर से रिप्लेस किया जाएगा। रिमेनिंग रोल इन द मैच पे डिटर्मिन नहीं किया जा सकता, तो ये रूल को आई थिंक थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा। बट अभी जो है ये फिलहाल इट वॉज विद इन द रूल्स एंड जीजी ने बिल्कुल रूल्स फॉलो किए थे एंड तभी ये अलाउंस श्रीनाथ ने अलाउंस दी थी, तो श्रीनाथ की काफी क्रिटिसिज्म हुई थी। एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें इंग्लैंड के कोच, कैप्टन या किसी का कोई भी रोल नहीं था। दे हैड नो से इन दिस, इंडिया हैड टू गिव अ नेम एंड द थर्ड एम्पायर हैड टू एक्सेप्ट इट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो भाई ये जॉश बटलर, माइकल वॉन, एलिस्टर कुक, ये सारे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, स्पेशली माइकल वॉन एंड जॉश बटलर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि या तो शिवम दुबे ने 25 माइल्स पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा दी है, या हर्षित राणा बहुत ही अच्छी बैटिंग करने लग गए, बड़ी हिट्स मारने लग गए, अदरवाइज मेरे लिए लाइक फॉर लाइक नहीं है। वैसे एक बड़ी फेमस सेइंग है, वो सेइंग मैं बोलना चाहती हूँ दैट जनरली एक बोला जाता है दैट एक चीज, कोई भी आप इंसिडेंट होता है या कोई भी आपने हरकत करनी होती है तो भाई पहली बात तो आप हरकत वो ना करिए अगर वो गलत है, लेकिन आपको अगर फिर भी करनी है तो फिर वो आप इंग्लैंड के साथ करिए बिकॉज इंग्लैंड ने जो किया है वर्ल्ड में वो सबको पता है, उनकी ऑपरेशन, उनका जो सारा कंट्रीज को वो रूल करते थे, चोरियां करते थे एंड दे वर रियली रियली बैड। सो वी डोंट लाइक इंग्लैंड इसेंशियली। तो सारे जो है दुनिया के लोग ये बोलते हैं दैट इफ यू वांट टू रियली डू समथिंग बैड देन डू इट अगेंस्ट इंग्लैंड। तो भाई इंग्लैंड जी आपको मिल गया है, वैसे भी आप वर्ल्ड कप कुछ ऐसी बेंडिंग ऑफ रूल्स से आप वर्ल्ड कप जीत गए थे, उस टाइम आपने भी सेलिब्रेट किया था, बटलर ने भी सेलिब्रेट किया था, तो भाई हमने भी थोड़ा सा रूल मैनिपुलेशन कर ली है। हालांकि उस टाइम मुझे वो फेयर नहीं लगा, आई वॉज नॉट सपोर्टिंग इट एट ऑल, बट स्टिल रूल्स के अंदर था, ये बात अब क्लियर हो गई है। तो भाई आईसीसी के पास जाके भी कुछ होने नहीं वाला है because the rules were followed to the T. So anyway, ये लास्ट इंसिडेंट का थोड़ा सा रिकैप था, बट वी विल फोकस ऑन द मैच टुडे एंड वी विल सी वेदर इंडिया 4-1 इस सीरीज। वैसे मेरी प्रेडिक्शन 3-2 की थी दैट इंडिया विल विन द सीरीज 3-2, बट देखते हैं अगर हम 4-1 भी हाई आज एक हाई नोट पे एंड करना चाहते हैं एंड अगर हम कर पाते हैं कि नहीं। वैसे इंग्लैंड जो है वो एक हाई नोट पे, पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहेगा बिकॉज दे केम अलाइव टू लेट एंड लेकिन कमबैक उनका बहुत अच्छा हुआ था, जो एक मैच वो जीते थे। लेट्स सी लास्ट मैच में इफ दे कैन पुल अप देयर सॉक्स और नॉट, तो हम एंजॉय करेंगे, आपके साथ लाइव ज्वाइन करेंगे। जैसे ही मैच खत्म होगा आप हमें ज्वाइन करिएगा एंड देन हम इस पूरी सीरीज पे हम एनालिसिस करेंगे, हिट्स एंड फ्लॉप्स एंड आगे इंडिया का, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है, ज्यादा देर है नहीं, वी हैव अ टाइटल टू डिफेंड। सो भाई क्या इंडिया टीम रेडी है या अभी भी कुछ चेंजेस की जरूरत है। सो एनीवे इस मैच को तो हम फॉलो करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, बट इसके अलावा जो है और भी सारी खबरें हैं। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक हमने बात की नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में बात नहीं की है, तो भाई एक बारी जो है मैं पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अभी रिलीज हुआ है तो उसको मैं पढ़ देती हूँ। मोहम्मद रिजवान इज द कैप्टन, बाबर आजम, फकर जमन, कमरान गुलाम, साउद शकील, तैयब ताहिर, इनको चांस मिला है। फहीम अशरफ पता नहीं कहां से जिंदा होकर वापस आ गए। खुशदिल शाह बैक फ्रॉम द ग्रेव, मैं ये कह सकती हूँ, इनका तो भाई क्रिकेट करियर ही खत्म हो गया था, पता नहीं कहां से मटक के वापस आ गए। सलमान अली आगा इज द वाइस कैप्टन, अबरार अहमद, हैरिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी। तो भाई थोड़े से जो ऑब्जर्वेशंस मेरी हैं, ऑलराउंडर्स फहीम अशरफ एंड खुशदिल शाह आर बैक इन द मिक्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दे हैव नॉट प्लेड फॉर पाकिस्तान इन एनी फॉर्मेट इन रीसेंट हिस्ट्री। तो ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि कैसे इनको सडनली एक आईसीसी के टूर्नामेंट में कमबैक मिल जाता है, तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। साइम अयूब ऑब्वियसली इंजर्ड है, उनको जगह नहीं मिली एंड आमिर जमाल जो है वो मिसिंग है इस मिक्स से। तो आमिर जमाल भाई ने एक इंस्टाग्राम की स्टोरी डाली है एंड उन्होंने बोला है दैट फेवरेटिज्म हुई है एंड ही इज पुट अप, ही इज सैड दैट ही इज नॉट गॉट सिलेक्टेड। वैसे ऐसा कुछ था कि कुछ पॉलिटिकल, उन्होंने अपने हैट में एक नंबर लिख दिया था जिसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन थी, जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जा रही थी, तो कुछ इसमें पॉलिटिकल मिक्स है। तो आमिर जमाल जी जो इस चीज में वो है खुश नहीं है।
तो भाई फकर जमन जो है वो वापस आ गए हैं, तो ये काफी डेडली माहौल है, बिकॉज फकर जमन वही इंसान है जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट एक सेंचुरी मारी थी, जो एक्चुअली टाइटल विनिंग सेंचुरी थी. सो भाई फकर जमन इज बैक इन द मिक्स. उनके अगेंस्ट जो भी इश्यूज चल रहे थे वो सॉर्ट आउट हो गए. तो भाई ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है. अगर साई मयूब फिट होते एंड फकर के साथ ओपन करते, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन ये बनता. बट नाउ आइदर बाबर आजम और साउथ शकील, जो सिलेक्टर साहब जिन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने बोला या तो बाबर आजम या तो साउथ शकील, इन दोनों में से एक ओपन करेंगे फकर के साथ. तो भाई तब देखा जाएगा दैट किसको ये मिलता है चांस. बाबर तो नहीं होने चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट डिसीजन दे टेक. एंड मोहसिन नकवी ने बोला है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वहां जो स्टेडियम में चेयर्स लगी हैं उनकी 20 साल की वारंटी है, क्योंकि वो चाइना से आए हैं. तो भाई मोहसिन नकवी साहब, आप अपनी वारंटी देख लीजिए कि कितने की है. 20 साल 20 महीने 20 दिन, आप अपनी वारंटी की ध्यान रखिए. चाइना से आया हुआ माल और वहां की सीटों पे 20 साल की वारंटी आपको देने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने ग्राउंड्स कंप्लीट करिए, जो अभी तक स्टेडियम्स प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुए हैं. तो यू शुड फोकस ऑन दैट रादर देन गिव दीज फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट्स. एनीवे, बहुत सारी हो गई बात चैंपियंस ट्रॉफी में. एंड जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी क्लोज आएगी, हम सारा इंडिविजुअल स्क्वाड प्रीव्यूज करेंगे एंड मैचअप्स करेंगे कि भाई जो मैचेस हैं ग्रुप वाइज वैसे कैसे जा रहा है. वैसे पाकिस्तान हमारे ग्रुप में है, तो भाई इनके स्क्वाड पे पूरी जो है नजर रखनी पड़ेगी. एनीवे, बहुत सारे रणजी के मैचेस चल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं. सो वही बड़ी सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, लेकिन सब कुछ हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए ये वीडियो हम यहाँ खत्म करेंगे. आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप नीचे जरूर लिख दीजिएगा. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ. सो एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू जॉइन मी लाइव इन द इवनिंग टुडे व्हेन वी विल टॉक अबाउट इंडिया मैच वर्सेस इंग्लैंड इन द फाइनल T20I. एंड हम देखेंगे क्या इंडिया 4-1 ये सीरीज कर सकती है या नहीं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट संडे टुडे.